नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट जो है 24 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 23 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और यह साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पराध्वनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को जो है पराध्वनिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? तो ये फलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फलन जो है यह शुक्राणु और युग्मक के संयोग की वह प्रक्रिया है जो युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी हिडेकी युवाका ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिडेकी युवाका ने जो है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टोन, यानी स्वर तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टोन यानी स्वर या तान एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई ओम है? किसकी एसआई इकाई ओम है? तो ये प्रतिरोध का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन कौन जोड़ते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन कौन जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं निकेल और पोलाडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकेल और पोलाडियम जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं? तो उसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है यह चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक के तैयार में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो ये था रासायनिक संयोजन नियम पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक संयोजन जो है यह डाल्टन का सिद्धांत जो है इस पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन निकेल से पहले दिखाई देती है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन निकेल से पहले दिखाई देती है? तो ये कोबाल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोबाल्ट जो है यह मेंडलीव के आवर्त सारणी में निकेल से पहले दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया? तो ये रखा गया एक्सी यानी कि जेनॉन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेनॉन को जो है अक्रिय गैस के रूप में आवर्त 5 में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो ये होती है ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो है ठोस को गैस में परिवर्तित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थैलोफाइटा समूह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह को जो है शैवाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इथेनॉल के एक अणु में जो है 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? कौन सा लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अवतल लेंस का जो है उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अनबुझा चूना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो ये होती है अपघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अपघटन जो है यह दी गई अभिक्रियाओं में से संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डोलामाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोलोमाइट जो है बंद्रा, सोनभद्र और मिर्जापुरी में जो है जिले में खनिज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो ये हो जाएगी 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किस कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये होती है पार्श्व विभोजक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्श्व विभोजक के कारण जो है जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है?
H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 98U। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 98U जो है यह H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो ये डार्विन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह डार्विन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कंडक्टर के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा? कौन सा एक कंडक्टर के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा? तो ये करेगा क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जो है यह कंडक्टर के प्रतिरोध के विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? तो ये निर्जीव कोशिका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दृढ़ ऊतक जो है निर्जीव कोशिका से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पीवीसी का अर्थ क्या होता है? पीवीसी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह पीवीसी का अर्थ होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।